चलिए साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान की जलवायु से। राजस्थान की जलवायु, जब हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे तो कुछ शीर्षकों के अंतर्गत ही हम पूरी जलवायु को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान की जलवायु का अर्थ जानेंगे हम, फिर जानेंगे राजस्थान की जलवायु कैसी है, उसके क्या कारण है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, और जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इन सारे टॉपिक्स के अंदर ही हम राजस्थान की जलवायु को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं जलवायु का अर्थ क्या होता है। ये मानिएगा कि ये तो क्या है, हमारी पृथ्वी। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल। इस वायुमंडल में कई प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं घटती है। क्या होती है, कई वायुमंडलीय घटनाएं इसमें घटती है। क्या कहा हमने इसको, वायुमंडल। क्या कहा हमने इसको, वायुमंडल। हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल। इस वायुमंडल में कई प्रकार की घटनाएं घटती है। क्या होती है, कई प्रकार की घटनाएं घटती है। ये घटनाएं जो होती हैं, कुछ तो होती है, किसके लिए होती है ये, कुछ कुछ होती है अल्पकाल के लिए, यानी अल्पकालीन होती है। कैसी होती है, अल्पकालीन। और कुछ घटनाएं जो होती हैं वो होती है दीर्घकालीन। कैसे होती है, दीर्घकालीन। ठीक है, तो आगे समझें हम इस बात को। हमारे वायुमंडल में अल्प घटित होने वाली अल्पकालीन घटनाएं, ये तो कहलाती है मौसम। ये तो क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। और जो दीर्घकालीन घटनाएं हमारे वायुमंडल में घटित होने वाली दीर्घकालीन घटनाएं जो हैं, उनको कहते हैं जलवायु। क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु। तो जलवायु का अर्थ क्या है, वायुमंडल में घटित होने वाली दीर्घकालीन घटनाएं या दीर्घकालीन वायुमंडलीय घटनाओं को क्या कहते हैं, जलवायु। क्या कहते हैं, जलवायु। समझ में आया जलवायु का अर्थ। फिर हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु कैसी है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो देखो, जलवायु को प्रभावित करती है क्या, अक्षांशीय स्थिति। क्या करती है, अक्षांशीय स्थिति। तो जो हमारा राजस्थान है, देखो पहले तो ये समझो कि हमारी जो पृथ्वी है ना, क्या है, पृथ्वी। हमारी पृथ्वी को, इसको, पृथ्वी को तापमान के आधार पर, किसके आधार पर, तापमान के आधार पर, किसके आधार पर, तापमान के आधार पर किसमें बांटा है सर, कटिबंधों में। कटिबंधों में बांटा गया है। पृथ्वी को तापमान के आधार पर किसमें बांटा गया है, कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, तो कितने कटिबंध है सर, 3 कटिबंध है। कौन कौन से हैं सर, शीत कटिबंध। कैसा कटिबंध है, शीत कटिबंध, एक ये। दूसरा जो है वो है सर शीतोष्ण। कैसा है, शीतोष्ण कटिबंध। कैसा है, शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा जो है वो है उष्ण कटिबंध। कैसा है, उष्ण कटिबंध। ये कटिबंध है किसके आधार पर, तापमान के आधार पर।
किसके आधार पर है? तापमान के आधार पर है। तो हमारा जो राजस्थान है ना, राजस्थान, ठीक है, इस राजस्थान के 2 जिले, कितने जिले? 2 जिले। ये तो पार्ट है किसका? उष्ण कटिबंध का। किसका है? उष्ण कटिबंध का। ये 2 जिले कौन से हैं? ये 2 जिले कौन से हैं? तो सर एक तो है सर कौन सा? डूंगरपुर है। एक कौन सा है? डूंगरपुर। और दूसरा है सर बांसवाड़ा। दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा। फिर इसके अलावा हमारा जो शेष राजस्थान है, क्या है? शेष राजस्थान, यानी इन 2 जिलों के अलावा शेष राजस्थान है, वो हमारा शेष राजस्थान पार्ट है किसका? शीतोष्ण कटिबंध का। किसका पार्ट है? शीतोष्ण कटिबंध का। किसका पार्ट है? शीतोष्ण कटिबंध का। पूरी पृथ्वी को तापमान के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा है, शीत कटिबंध, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। हमारे राजस्थान के 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वो तो आते हैं किसमें? उष्ण कटिबंध में, और बाकी का जो राजस्थान है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध में। ओवरऑल जो हमारा राजस्थान है वो आता है किसमें? शीतोष्ण कटिबंध में। इसमें आता है शीतोष्ण कटिबंध में ओवरऑल, यानी अधिकांश जो भाग है वो किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंध में। इसके बेस पर हम कहते हैं कि राजस्थान की राजस्थान की जलवायु, क्या? राजस्थान की जलवायु, क्या? राजस्थान की जलवायु वो कैसी है सर? कुपोषण। कैसी है? कुपोषण। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। किसकी? राजस्थान की। है राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय क्यों है? क्योंकि राजस्थान की स्थिति किसमें है? शीतोष्ण कटिबंध में। किसमें है? शीतोष्ण कटिबंध में। और 2 जिले राजस्थान की डूंगरपुर और बांसवाड़ा वो किसका पार्ट है? उष्ण कटिबंध में। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, समझ में आई बात? वेरी गुड, आगे चलो। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसको प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से सब? अक्षांशीय अवस्थिति एवं विस्तार। पहला जो कारक है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला वो कौन सा है? अक्षांशीय अवस्थिति एवं विस्तार, ठीक है। दूसरा है सागर से दूरी। तीसरा है सागर तल से ऊंचाई एवं उच्चावच, पर्वतों की दिशा व स्थिति, मौसमी हवाओं की दिशा और मानसूनी हवाएं, महासागरीय जलधाराएं, ऊपरी पवन संचरण। ये सब क्या है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। ध्यान रखो, जलवायु को जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है वो है तापमान। राजस्थान को, सॉरी, जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? तापमान। सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? तापमान करता है साहब। कौन करता है? तापमान करता है, ये ध्यान रखें। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अक्षांशीय अवस्थिति एवं विस्तार। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है और उसकी जो स्थिति है वह राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। सागर से जो दूरी है वो भी क्या करती है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। यानी राजस्थान क्या है? सागर से दूर है, चाहे वो अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी हो, ठीक है। तो राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है वो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जो कि गर्म और शुष्क होती है। सागर तल से ऊंचाई, हमारा जो राजस्थान है वो सागर तल से ऊंचाई पर है। केवल 2 ही भाग ऐसे हैं जो अरावली प्रदेश और जो पठारी प्रदेश है वही थोड़े से ऊंचे हैं, बाकी जो है वो क्या है? कम है। पर्वतों की दिशा और स्थिति, जो
हमारा अरावली है वो मानसूनी पवनों के क्या है, समानांतर है। समानांतर होने से क्या है, वो पवनें राजस्थान में बरसात नहीं करती है, और करती भी है तो बहुत कम करती है। इस वजह से राजस्थान का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आगे चलो। ये हम देख लो, फिर भी एक बार पढ़ने पढ़ने में क्या जाता है। अक्षांशीय अवस्थिति एवं विस्तार। अक्षांशीय स्थिति तापमान को दर्शाती है। किसी भी राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो किसको दर्शाती है, तापमान को। राजस्थान की नहीं, किसी भी क्षेत्र की जो अक्षांशीय स्थिति होगी वो किसको दर्शाती है, तापमान को दर्शाती है। हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा से, इससे ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इससे अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, किसकी ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर। किसकी ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कम। टेम्परेचर क्या होगा, कम। ठीक है, और ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो यहाँ से पर की ओर जाती है। ठीक है, तो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो नीचे वाला जो पार्ट है और पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर क्या है ज्यादा है, ज्यादा रहता है। मतलब राजस्थान तो पूरा ही किस में है, लगभग शीतोष्ण कटिबंध में है। किस में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, तो इसका तापमान क्या है, ज्यादा है सर, है ना। इधर से हम आते हैं तो तापमान क्या है, ज्यादा है। भूमध्य रेखा निम्न अक्षांश से ध्रुवों की ओर और उच्च की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। किसे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो तापमान में क्या आती है, तापमान बढ़ता है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार जलवायु विविधता को दर्शाता है। जितने अक्षांशों में विस्तार होगा किसी क्षेत्र का, वहां पर जलवायु में उतनी ही ज्यादा विविधताएं आएगी। अर्थात भौगोलिक स्थिति अधिक अक्षांशों में विस्तृत है तो जलवायु विविधता अधिक होती है। अगर किसी क्षेत्र भौगोलिक रूप से अधिक अक्षांशों में है तो वहां जलवायु में भी विभिन्न प्रकार की विविधताएं आएगी। फिर राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाले दूसरा जो कारक है वो है सागर से दूरी। किससे है, सागर से दूरी। सागर के निकट क्या होती है, उच्च आर्द्रता होती है। सागर के निकट क्या होती है, उच्च आर्द्रता होती है, यानी वायु में क्या होती है, नमी होती है। जबकि स्थलीय भागों की ओर निम्न आर्द्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, निम्न आर्द्रता। राजस्थान में राजस्थान में जो हवाएं हैं वो कैसी, राजस्थान की स्थिति कैसी है, महाद्वीपीय स्थिति है। कैसी है, महाद्वीपीय स्थिति है। और महाद्वीपीय जो भाग होते हैं वहां पर क्या होती है, निम्न आर्द्रता। क्या होती है, निम्न आर्द्रता होती है, यानी वायु में और मिट्टी में क्या नहीं होती है, नमी नहीं होती है। वो कैसी होती है सर, गर्म होती है, और साथ में कैसी होती है, शुष्क। कैसी होती है, शुष्क होती है। सागर से दूरी भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सागर तल से ऊंचाई व उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या होता है, ऊंचे और नीचे। ठीक है, जो उच्चावच होते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, तापमान को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि 165 मीटर ना, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या होता है, कम। 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है, कम। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाता है, 1 डिग्री तापमान कम होता है। हमारा जो राजस्थान है वो सागर तल से 350 मीटर की औसत ऊंचाई पर क्या है, अवस्थित है। केवल दो ही पार्ट ऐसे हैं जो इससे ऊंचाई पर है। एक तो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत, और दूसरा कौन सा है, पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। ये दो ही इससे ऊंचे हैं, बाकी शेष राजस्थान काफी नीचे हैं। तापमान क्या है, अधिक। तापमान क्या है, अधिक है। जैसे अगर हम अरावली में जाते हैं तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, या हम बोलते हैं यहाँ माउंट आबू में, क्या है, माउंट आबू में, जो कि ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर सर्दियों में जो तापमान होता है वो जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है, जमाव बिंदु तक। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लें जयपुर की, तो जयपुर में बमुश्किल से तापमान 5 डिग्री तक पहुंच पाता है। 5 डिग्री तक भी मुश्किल से पहुंच पाता है। तो एक तरफ तो जमाव बिंदु और एक तरफ ये, तो ये जो तापमान में अंतर आता है वो किसके कारण आता है, सागर तल से ऊंचाई के कारण या उच्चावचों के कारण।
फिर बात करें पर्वतों की दिशा और स्थिति की, तो पर्वतों की जो दिशा और स्थिति होती है वर्षा की मात्रा और तापमान को प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि हमारा जो अरावली पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। ये जो हमारी अरावली पर्वतमाला है ना, क्या है? अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों की क्या है? समानांतर है। मानसूनी पवनों की क्या है? समानांतर। इधर अरब सागर से क्या आती है? मानसूनी पवनें आती है। क्या आती है? मानसूनी पवनें। ये क्या है? इसके समानांतर है। कैसी है? समानांतर है। तो ये राजस्थान में वर्षा कम कराती है, इस समानांतर होती है। तो हम क्या कहेंगे कि मानसूनी जो पवनें होती है ना, कौन सी पवनें? मानसूनी पवनें। इन मानसूनी पवनों के समानांतर है, ये समानांतर है कौन? अरावली। कौन है? अरावली। ठीक है। इसके कारण, समानांतर होने के कारण क्या होती है हमारे यहाँ पर? वर्षा कम होती है। क्या होती है? वर्षा कम। वर्षा कम होगी तो वनस्पति कम होगी, वर्षा कम होगी तो वनस्पति कम होगी, तो तापमान ज्यादा रहेगा। तो क्या रहेगा? तापमान अधिक रहेगा। तो पर्वतों की दिशा और स्थिति भी किसको प्रभावित करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। किसकी? राजस्थान की। फिर मौसमी हवाओं की दिशा और मानसूनी हवाएं। ठीक है। हमारे यहाँ पर दो प्रकार का मानसून होता है, यानी दो मानसून की शाखाओं से, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा से क्या होती है? बरसात होती है। तो अरब सागर हमारे निकट पड़ता है बंगाली खाड़ी के मुकाबले, लेकिन वहां से जो हवाएं आती है ना, वो कैसी समानांतर हो जाती है? किसके? अरावली के। तो हवाओं की दिशा भी किसको प्रभावित करेगी? जलवायु को प्रभावित करती है। हमें पता है मौसमी जो हवाएं होती है वो जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि ये क्या करती है? जल से स्थल की ओर चलती है और स्थल से जल की ओर चलती है। जब जल से स्थल की ओर आती है तो ये अपने साथ आर्द्रता लेकर आती है, यानी नमी युक्त होती है। और जब जैसे ही कहाँ पर आती है, ये गर्म भागों में आती है, यानी जैसे महाद्वीप स्थल भागों पे आती है, तो वो क्या होती है? वहां पर संघरणीय क्रिया होती है, या फिर कोई चीज जैसे कोई पर्वत हो जाए या ना पहाड़ी हो जाए तो उसे टकराती है, तो वो वापस इसे घूमती है, और घूमने के बाद ऊपर जाकर वो क्या होती है? थोड़ी ठंडी होती है और बूंदों के रूप में गिरती है, तो बरसात करवाती है। लेकिन राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं बनती है, तो ये जो मौसमी हवाएं होती है वो सीधी चली जाती है। ठीक है। राजस्थान। अगला है महासागरीय जलधाराएं। महासागर में दो दो प्रकार की जलधाराएं होती है, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं होती है उनमें उच्च आर्द्रता होती है। क्या होती है? उच्च आर्द्रता होती है। उच्च आर्द्रता होती है तो वो बरसात भी करती है। ठीक है। ठंडी जलधाराएं होती है तो उनमें निम्न आर्द्रता होती है और वो निम्न ही वर्षा करती है। ऊपरी पवन संचरण है। ऊपरी पवन, पवन है ये ना, पवन संचरण। कि हमारे यहाँ जो हवाएं हैं वो क्या करती है? संचरण करती है। ठीक है। जैसे हम बात करें जेट स्ट्रीम की, जेट स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। इन पश्चिमी विक्षोभों के कारण ही हमारे यहाँ पर क्या होती है? मावठ होती है राजस्थान में। क्या होती है? मावठ होती है। जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, वो ग्रीष्म काल में भी और शीतकाल में भी का प्रभाव जलवायु पर होता है। ठीक है। ये ध्यान रखें। आगे चलो। फिर अब जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करें? जलवायु वर्गीकरण की बात करें, जलवायु के वर्गीकरण की। जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण। हम जलवायु का वर्गीकरण तीन तरीके से करते हैं। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण हम क्या करेंगे? तीन तरीके से करेंगे सर। वो तीन तरीके कौन से हैं? तो एक तरीका है सर, हम राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? सामान्य वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु क्या करेंगे हम? सामान्य वर्गीकरण। फिर करेंगे हम इसका व्यक्तिगत वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण करेंगे? व्यक्तिगत वर्गीकरण।
और क्या करेंगे हम इसका करेंगे ऋतु वर्गीकरण। ऋतु वर्गीकरण, ऋतु के आधार पर वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का हम वर्गीकरण करेंगे सामान्य वर्गीकरण, व्यक्तिगत वर्गीकरण और ऋतु वर्गीकरण। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, व्यक्ति सामान्य वर्गीकरण की, ये जो सामान्य वर्गीकरण है वो दिया है किसने, भारतीय मौसम विज्ञान ने दिया है, भारतीय मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विभाग ने दिया है, किसने दिया है, भारतीय मौसम विभाग ने। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने क्या बताया, 5 जलवायु प्रदेश, क्या बताया, 5 जलवायु प्रदेश बताए इन्होंने। ठीक है, किसके आधार पर, आधार क्या लिया इन्होंने, आधार क्या लिया इन्होंने, तो आधार इन्होंने लिया क्या, वर्षा और तापमान, वर्षा और तापमान। इसके आधार पर, वर्षा और तापमान के आधार पर, इसके आधार पर, वर्षा और तापमान के आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण दिया। और कितने जलवायु प्रदेश बताए इन्होंने, 5। कितने बताए, 5 बताए सर। कौन कौन से बताए, 5, तो एक है साहब शुष्क जलवायु प्रदेश, कौन सा है, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया साहब अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, कैसा बताया, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा इन्होंने बताया साहब उपाद्र जलवायु प्रदेश, कौन सा बताया, उपाद्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, चौथा इन्होंने बताया आर्द्र जलवायु प्रदेश, कौन सा बताया, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और पांचवा इन्होंने बताया अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, कौन सा बताया, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये 5 जलवायु प्रदेश बताएं किसने, भारतीय मौसम विभाग ने, किसकी, राजस्थान की जलवायु का। सामान्य वर्गीकरण ये है, 5 प्रकार से किया गया, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, तो इसके आधार पर, वर्षा और तापमान के आधार पर, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा, यहाँ पर हम कहेंगे 30 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ पर हम कहेंगे 60 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ कहेंगे हम 70 सेंटीमीटर के आसपास, और यहाँ पर कहेंगे हम लगभग 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर बरसात। ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया है, वर्षा के आधार पर क्या किया गया है, राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण किसने दिया, भारतीय मौसम विभाग ने। आगे अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत वर्गीकरण की, 3 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। एक तो हुए कोपेन भाई साहब, कौन हुए, कोपेन। कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण है वो दिया। उसके बाद में कोपेन की जलवायु का संशोधन वो किया किसने, त्रिवार्था ने, किसने किया था, त्रिवार्था ने किया था। ठीक है, एक तो ये हो गए, दूसरे कौन हो गए सब, त्रिवार्था, और तीसरे जो है वो है थार्नवेट। कौन है, थार्नवेट, कौन है, थार्नवेट। ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान की जलवायु का क्या किया है, वर्गीकरण पेश किया है, कोपेन, त्रिवार्था और थार्नवेट, कोपेन, त्रिवार्था और थार्नवेट। जो कोपेन है इन्होंने वनस्पति, इन वर्गीकरण का आधार क्या लिया, वनस्पति, वर्षा और तापमान, वनस्पति, वर्षा और तापमान। ठीक है, त्रिवार्था ने केवल वर्षा के आधार पर, किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पेश किया। थार्नवेट की बात करें तो थार्नवेट वर्षा और तापमान तो लेते ही हैं, वर्षा और तापमान। ठीक है, साथ में ये लेते हैं किसको, वाष्पीकरण को, इसको लेते हैं वाष्पीकरण।
ये इनकी जलवायु का क्या है आधार। कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या है वनस्पति, वर्षा और तापमान। त्रिवार्था का है वर्षा और थार्मेट का है वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। ये इनकी जलवायु की क्या है आधार है। फिर हम बात करें ऋतु वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे हम ऋतु वर्गीकरण की। तो जो ऋतु वर्गीकरण है सब हमें पता है कि हमारे यहाँ पर ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। यानी ऋतुओं के आधार पर ग्रीष्म के बाद में हमारे यहाँ कौन सी आती है वर्षा ऋतु। कौन सी आती है वर्षा ऋतु। फिर आती है हमारे यहाँ पर कौन सी शीत ऋतु, सॉरी शरद। कौन सी आती है शरद ऋतु, शरद ऋतु। फिर हमारे यहाँ पर है कौन सी शीत ऋतु। कि जलवायु वर्गीकरण इनके आधार पर है ना। ऋतुएं तो और भी होती है जैसे हेमंत होती है, शिशिर होती है, बसंत होती है। तो हम इन्हीं के आधार पर चार हैं ये है ना ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। इनके आधार पर भी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये सामान्य वर्गीकरण है किसका राजस्थान की जलवायु का। चलिए आगे समझ में आया यहाँ तक आपको कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण सामान्य वर्गीकरण है, व्यक्तिगत वर्गीकरण है और ऋतु वर्गीकरण है। तो तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। सामान्य वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग ने दिया। 5 जलवायु प्रदेश इन्होंने बताए। वर्षा और तापमान को आधार इन्होंने माना है। शुष्क जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 जलवायु प्रदेश। व्यक्तिगत वर्गीकरण करने वाले 3 व्यक्ति हैं कोपेन, ट्रिवार्था और थार्नवेट। त्रिवार्था ने कोपेन का जो वर्गीकरण था उसका संशोधन पेश किया था वर्षा के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद में और शीत ऋतु में। समझिए, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलें। ये हम देख चुके। ठीक, आगे चलो सर। अब हम पढ़ते हैं क्या सामान्य जलवायु वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं सामान्य जलवायु वर्गीकरण। सामान्य जलवायु वर्गीकरण के आधार क्या है, आधार क्या माने हमने वर्षा और तापमान को। किसको माना वर्षा और तापमान को क्या माना है हमने आधार माना है। किसका सामान्य जलवायु वर्गीकरण का। इसको प्रस्तुत कौन करता है, किसने प्रस्तुत किया है इसको भारतीय मौसम विभाग ने। भारतीय मौसम विभाग ने कौन करता है भारतीय मौसम विभाग इसको क्या करता है पेश करता है। किसको राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। और 5 जलवायु प्रदेश बताए इन्होंने। कौन कौन से बताए सब। एक इन्होंने बताया शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा बताया शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा बताया शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा इन्होंने बताया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा बताया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा इन्होंने बताया उपाद्र जलवायु प्रदेश। कौन सा बताया उपाद्र जलवायु प्रदेश। फिर इन्होंने बताया साहब आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा बताया आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा बताया आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इनका जो आखिरी था वो कौन सा था अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि हाड़ौती के पठार और डूंगरपुर बांसवाड़ा और माउंट आबू में इसका विस्तार है। इसका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का। ये 5 जलवायु प्रदेश हैं जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंदर आते हैं। अब इनको एक एक को हम पढ़ेंगे कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम इनके भौतिक प्रदेशों की बात करें तो जो शुष्क जलवायु प्रदेश है ना ये तो हमारे कहाँ पर है सर पश्चिमी राजस्थान में है। कहाँ पर है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, विस्तार इसका किसमें है अर्ध शुष्क मरुस्थल में। किसमें है सॉरी शुष्क मरुस्थल में। इसका विस्तार कहाँ पर है शुष्क मरुस्थल में। कहाँ पर विस्तार है इसका शुष्क मरुस्थल में इसका विस्तार है। किसका शुष्क जलवायु प्रदेश का। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसका विस्तार हमारे उत्तर में है। इसमें उत्तरी राजस्थान में है, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, उत्तरी राजस्थान में है। और भौतिक प्रदेश की हम बात करें उत्तरी राजस्थान के साथ साथ
का जो हिस्सा है वो किस में आता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल में। किसमें आता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल में। ये दोनों के दोनों ही हिस्सा किसके हैं, ये थार के मरुस्थल के, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश दोनों किस में आते हैं, थार के मरुस्थल में। किसमें आते हैं, थार के मरुस्थल में आते हैं। उपाद्र जो जलवायु प्रदेश है सब, ये आता है आपका किसमें, अरावली में। किसमें आता है, अरावली पर्वतमाला। ये इसकी बात करें तो ये किसमें आता है, अपना उत्तर पूर्वी मैदान में, दक्षिण पूर्वी मैदान में आता है, दक्षिण पूर्वी मैदान में। पूर्वी मैदान बोलते हैं हम उनको, पूर्वी मैदान भौतिक प्रदेश का क्या है, हमारा ये हिस्सा है, ठीक है। और ये जो है हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में आता है, यानी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी पठार का ये हिस्सा है। कौन, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और माउंट आबू वाला क्षेत्र इसमें आता है। आगे चले, आगे देखते हैं इनको। ये वर्षा वितरण है राजस्थान में जिलों के अनुसार, ठीक है, इसमें देख ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, ये हम देख चुके इसको। शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में हम जानते हैं, का विस्तार शुष्क मरुस्थल में है, यानी जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है, फलोदी में और गंगानगर में है। किसका, शुष्क जलवायु प्रदेश में। गंगानगर का कुछ ही भाग आता है, पूरा गंगानगर इसमें नहीं आता है। वर्षा यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर है। वर्षा कितनी है, 0 से 20 सेंटीमीटर। तापमान की बात करें तो तापमान यहाँ पर गर्मियों में तो 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक होता है, और सर्दियों में 0 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान होता है। अगर शुष्क जलवायु प्रदेश में अगर हम वनस्पति की बात करें तो वहां पर मरूदविद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और इसका जो प्रतिनिधि नगर है वो है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। प्रतिनिधि नगर कौन सा है इसका, जैसलमेर। प्रतिनिधि नगर कौन सा है इसका, जैसलमेर, ठीक है। आगे चलो, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की हम बात करें तो इसका विस्तार अर्ध शुष्क प्रदेश यानी अरावली के पश्चिम में है। इसमें है अर्ध शुष्क प्रदेश या हम, और अरावली के पश्चिम में। इसके अंदर जोधपुर का पूर्वी भाग आता है, बालोतरा आता है, ठीक है, श्री गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ कुछ भाग आता है, चुरू आता है, झुंझुनू आता है, सीकर आता है, नागौर आता है, सीडवाड़ा, कुचामन, पाली और जालोर अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर आते हैं, जो अरावली के पश्चिम में है। वर्षा की बात करें तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 से 40 सेंटीमीटर है। गर्मियों में यहाँ पर तापमान 36 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और सर्दियों में 10 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान होता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और इसका प्रतिनिधि नगर है जोधपुर। प्रतिनिधि नगर कौन सा है, जोधपुर। किसका, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का। आगे चलो, उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसका विस्तार अरावली पर्वतीय प्रदेश में है, जो कि जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बैरोड, खैरथल, तिजारा, अजमेर, टोंक, पाली, ब्यावर, सिरोही और जालोर में फैला हुआ है। कौन सा, उपाद्र जलवायु प्रदेश। यहाँ वर्षा की मात्रा 40 से 60 सेंटीमीटर है। कितनी है, 40 से 60 सेंटीमीटर है। अगर तापमान की बात करें तो गर्मियों में तो 28 डिग्री से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर होता है, और सर्दियों में यही तापमान 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वनस्पति यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं, पर्वतीय वनस्पति यहाँ पर होती है। प्रतिनिधि नगर है इसका जयपुर। प्रतिनिधि नगर कौन सा है इसका, जयपुर है। कौन सा है, जयपुर। आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके विस्तार की बात करें तो दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश है। कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डीग, भरतपुर, प्रतापगढ़, दौसा, उदयपुर का उत्तरी भाग और कोटा का उत्तरी भाग,
ये किस में आते हैं? आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। इसमें आते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश में। वर्षा की मात्रा यहाँ पर 60 से 80 सेंट, कितनी है? 60 से 80 सेंटीमीटर। तापमान की बात करें तो गर्मियों में तो होता है सर कितना? 30 डिग्री से 34 डिग्री तक, गर्मियों में 30 डिग्री से 34 डिग्री तक, और सर्दियों में होता है सर ये 14 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक होता है। ठीक है। और वनस्पति यहाँ पर मानसून या पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। और प्रतिनिधि नगर है इसका सवाई माधोपुर। प्रतिनिधि नगर कौन सा है इसका? सवाई माधोपुर। किसका? आर्द्र जलवायु प्रदेश का। अब है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार है। इसके अंदर जो जिले आते हैं वो कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, उदयपुर है। का दक्षिणी भाग सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और माउंट आबू वाला क्षेत्र है, जो किस में आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। वर्षा की मात्रा यहाँ पर 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर। तापमान यहाँ गर्मियों में 30 डिग्री से लेकर 34 डिग्री तक होता है, और सर्दियों में 14 से लेकर 17 तक होता है। कहाँ तक होता है? 14 से लेकर 17 तक होता है। यहाँ पर वनस्पति सवाना वनस्पति पाई जाती है। कैसी? सवाना वनस्पति। और प्रतिनिधि नगर है इसका झालावाड़। प्रतिनिधि नगर कौन सा है इसका? झालावाड़ है। प्रतिनिधि नगर कौन सा है इसका? झालावाड़। कौन सा है भाई साहब? झालावाड़ है। ठीक है ना। आगे चलो। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कौन सा है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति, तापमान और वर्षा। क्या है? वनस्पति, तापमान और वर्षा। तो इन्होंने 4 जलवायु प्रदेश बताए। कितने बताए हैं? 4 जलवायु प्रदेश। 4 जलवायु प्रदेश इन्होंने बताए हैं। कौन से बताए हैं सर? PWHW, PWHW, PSHW, CWG और AW, ये इन्होंने बताए हैं। कैसे बताएं सर? ये तो क्या है? शुष्क है। ये कैसा है? शुष्क है। ये कैसा है साहब? अर्ध शुष्क। कैसा है? अर्ध शुष्क। यह है आर्द्र। कैसा है? आर्द्र। और ये कैसा है? अति आर्द्र। इस तरीके से इन्होंने बताए हैं। तो आपको इसका नाम पता हो ना हो, ये पता होने चाहिए। PWHW, BSHW, CWG और AW, ये क्या है? जलवायु प्रदेश है। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार, राजस्थान की जलवायु में। तो देखो राजस्थान उत्तर और पश्चिमी भाग में कौन सा है? BWHW। हमें पता है यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क पाई जाती है और गर्म पाई जाती है। शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश यहाँ पर है। हम बात करें ये वाला एरिया BSHW। कौन सा है? BSHW। यहाँ पर कैसी जलवायु है? अर्ध शुष्क जलवायु है। मतलब यहाँ पर वर्षा, थोड़ी बहुत वर्षा होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्यादा शुष्कता नहीं है, अर्ध शुष्क हम इसको बोलेंगे, लेकिन कैसा है? उष्ण। लेकिन उष्ण तो यहाँ पर है। और ये W जो आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सर्दियों में बरसात नहीं होती है। बाद में जब त्रिवार्ता आए तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होती है? सर्दियों में बरसात होती है। तो उन्होंने अपने जो वर्गीकरण था उससे किसको हटा दिया था? W को। ठीक है। फिर है CWG, ये मैदानी प्रदेश में है। ठीक है। और ये क्या है? AW, ये किस में है? आपके दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर है। इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ कुछ हिस्सा आ गया है ना, ये उदयपुर आ गया, ये वाले इससे इसके अंदर। और इधर कोटा, बारा, बूंदी वाला क्षेत्र आता है। ठीक है। आगे चलो, एक एक को पढ़ेंगे हम आगे इनको। हाँ, ये देखो, सबसे पहले बात करें हम जलवायु प्रदेश किसके अनुसार? कोपेन के। तो पहला कौन सा है? BWHW। कौन सा है? BWHW। BWHW, इसको हिंदी में बोलेंगे शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। क्या बोलेंगे? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है। इसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं, यानी इसका जो विस्तार है वो कहाँ है? श्रीगंगानगर में है, बीकानेर में है, हनुमानगढ़ में, पश्चिमी चूरू और उत्तरी जोधपुर में है।
विशेषताएं क्या है इसकी? सर यहाँ पर वर्षा की कमी है, वाष्पीकरण की अधिकता है और वनस्पति का अभाव यहाँ पर पाया जाता है। फिर हम बात करें दूसरे जलवायु प्रदेश की, तो वह है BSHW। BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक, इसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं वो सीकर है, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर का पूर्वी भाग, डीडवाना, कुचामन, पाली, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर है। यहाँ पर भी कम वर्षा होती है, शुष्क जलवायु होती है, कांटेदार झाड़ियां यहाँ मिलती है और इसके अंदर राजस्थान का अधिकांश भाग आता है। किसमें? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। फिर है CWG यानी उपाद्र जलवायु। CWG यानी कि उपाद्र जलवायु है। धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, अलवर, ये इसके अंदर आते हैं। इसमें उपाद्र जलवायु में मानसूनी वर्षा यहाँ पर होती है, विरल वनस्पति पाई जाती है और साधारण आर्द्रता यहाँ पर होती है। चौथा जो जलवायु प्रदेश है कोपेन का, वो कौन सा है? AW। कौन सा है? AW। इसका मतलब आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उन्होंने कहा इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा और झालावाड़ ये क्षेत्र आते हैं। किसमें? आर्द्र जलवायु में, कोपेन के। गर्मियों में अधिक गर्म होता है ये और सर्दियों में अधिक ठंडा होता है, ये वाला हिस्सा यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश। गर्मियों में अधिक गर्म होगा और सर्दियों में अधिक ठंडा होगा। अब देखो त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। त्रिवार्ता ने केवल किसके आधार पर किया है? वर्षा के आधार पर। त्रिवार्ता ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? वर्षा के आधार पर। किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर। 4 जलवायु प्रदेश इन्होंने बताए हैं और एक कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का क्या है? संशोधन। इसका कोपेन की जलवायु का क्या है? संशोधन है। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या बताया? 4 जलवायु प्रदेश। एक बताया इन्होंने कौन सा? BWH। कौन सा बताया? BWH जलवायु प्रदेश। दूसरा इन्होंने बताया BSH। कौन सा बताया? BSH। एक बताया इन्होंने CAW और एक बताया कौन सा इन्होंने? AW। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया ये जो है ये तो क्या है? शुष्क। ये क्या है? शुष्क। और ये वाला है जो अर्ध शुष्क। कैसा है? अर्ध शुष्क। ये जो सब आपके उपाद्र हैं और ये कौन सा है? आर्द्र। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है? वर्गीकरण किया है। किसका? राजस्थान की जलवायु का। किसके आधार पर? वर्षा की मात्रा के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं इनमें और एक एक को पढ़ते हैं आगे। कोपेन ने AW रखा था, वहीं पर त्रिवार्ता ने भी क्या रखा? AW। ठीक है, वर्षा इन्होंने 100 सेंटीमीटर बताई। कितनी? 100 सेंटीमीटर वर्षा। कोपेन ने रखा था BWHW, वहां पर त्रिवार्ता ने क्या बताया उसको? BWH। कौन सा बताया है? BWH बताया है और 10 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र को बताया इन्होंने। और कोपेन ने जहां पर BSHW रखा वहां पर त्रिवार्ता क्या रखते हैं? BSH। क्या रखते हैं? BSH। 30 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को इसमें इन्होंने रखा। कोपेन ने रखा CWG, वहां पर त्रिवार्ता ने क्या कर दिया? CAW। क्या कर दिया? CAW। 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को इसमें इन्होंने रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें AW वाले पार्ट की, तो इसमें राजस्थान का दक्षिणी भाग आता है। कौन सा भाग आता है? दक्षिणी भाग आता है और साथ में हाड़ौती का पठार आता है। कौन सा पठार आता है? हाड़ौती का पठार इसमें आता है। अगर हम इसकी बात करें BWH की बात करते हैं, BWH की बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पश्चिमी राजस्थान आता है। कौन सा आता है? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, और इसके अंदर उत्तरी और मध्य राजस्थान, उत्तरी और मध्य राजस्थान, अधिकांश राजस्थान BSH में आता है और CAW में पूर्वी मैदान आते हैं। कौन से मैदान आते हैं? पूर्वी मैदान इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें जिले भी याद रह जाएंगे त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के। अब देखो थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। किसका? थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण।
थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या रखा इन्होंने? तापमान, क्या रखा? तापमान, वाष्पीकरण एवं वर्षा। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? तापमान, वाष्पीकरण एवं वर्षा। ठीक है, इसमें जो शब्दावली है, जैसे ए का मतलब होता है अति आर्द्र, बी का मतलब है आर्द्र, सी का मतलब होता है उपाद्र और डी का मतलब है अर्ध शुष्क और ई का मतलब क्या है? शुष्क। ठीक है, थार्नवेट कहते हैं कि राजस्थान में ए और बी प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। ए और बी प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, यानी अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? थार्नवेट। कौन कहते हैं भाई साहब? थार्नवेट कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण में तापमान से संबंधित शब्दावली है, उसमें जैसे बी डैश आया है तो इसका मतलब मध्य तापमान है और ए डैश आया है तो इसका मतलब क्या है? उच्च तापमान। क्या है? उच्च तापमान। अगर हम, क्या आता है सर कैपिटल में, ए बी सी और डी आते हैं तो ये तो बताते हैं किसको साहब? वर्षा को। किसको बताते हैं? वर्षा को। और आ जाए क्या? ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, तो ये बताते हैं किसको? तापमान को। किसको बताते हैं? तापमान को। ठीक है, इनका प्रयोग किया है। आगे चलो, थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थार्नवेट ने भी क्या किया है? जलवायु प्रदेश बताए, और कितने बताए हैं सर? इन्होंने भी 4 बताए। कितने बताए? 4। आधार आपको पता ही है कि आधार कौन कौन से हैं सर? तापमान है, वर्षा है, और कौन सा है? वाष्पीकरण। कौन सा है? वाष्पीकरण। ये बताया इन्होंने। एक बताया कौन सा इन्होंने? हम कहें सर डीबी डैश डब्ल्यू। कौन सा बताया? डीबी डैश डब्ल्यू। इसको बताया इन्होंने क्या? मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु। क्या बताया? मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु। एक इन्होंने बताया क्या? ई ए डैश डी। क्या बताया? ई ए डैश डी यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। एक इन्होंने बताया साहब टी ए डैश डब्ल्यू, ठीक है, यानी उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु। और इन्होंने बताया चौथा कौन सा? टी ए डैश डब्ल्यू, ठीक है, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, ये 4 जलवायु प्रदेश बताए किसने? थार्नवेट ने। किसने बताए? थार्नवेट ने। की बात आप देखो, जिलों में से जैसे ये राजस्थान के उत्तरी भाग में है, इसमें है उत्तरी भाग में, तो आपको पता है उत्तरी भाग में जो जिले हैं कौन से हैं? इसमें श्री गंगानगर का कुछ पार्ट आता है, क्या आएगा? श्री गंगानगर का। फिर इधर हनुमानगढ़ आ जाएगा, ठीक है, फिर इधर कौन सा जाएगा? चुर्रू, और थोड़ा सा पार्ट किसका आएगा? बीकानेर का। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र इसमें आते हैं। फिर ईएडी की बात करें तो इसके अंदर जैसलमेर आएगा आपका, पश्चिमी राजस्थान आएगा इसमें। जैसलमेर के अलावा बीकानेर आ जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा, और क्या आ जाएगा आपका इसमें? फलोदी आ जाएगा। कौन सा आएगा? फलोदी और बाड़मेर। DA-डब्ल्यू की बात करें तो इसके अंदर अरावली और जो मैदान वाला क्षेत्र है वो इसमें आ जाएगा। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश इनके अनुसार वो कौन सा है? DA-डब्ल्यू। और CA-डब्ल्यू में दक्षिणी भाग इसके अंदर आता है। ठीक है, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ वाला ना, ये इसमें आता है। थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण इसमें देखते, पहला है कौन सा? EA-डब्ल्यू, सॉरी EA-डी। EA-डी का मतलब है शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश। कौन सा है? शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है। वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। विस्तार इसका जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बीकानेर, बालोतरा और फलोदी में। और कहाँ पर है? फलोदी में। ठीक, प्रतिनिधि जिला है इसका जैसलमेर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है? जैसलमेर। किसका? EA-डी का। EA-डी का शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश का। फिर थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण किसका है? थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, इसमें DB-डब्ल्यू। कौन सा है? DB-डब्ल्यू अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय या मिश्रित जलवायु प्रदेश। मिश्रित जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात यहाँ पर होती है।
विस्तार की बात करें तो वो बीकानेर में है, श्रीगंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, चुरू में है और उत्तरी झुंझुनू में है। किसमें है? उत्तरी झुंझुनू में। प्रतिनिधि जिला है इसका बीकानेर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है इसका? बीकानेर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है इसका भाई साहब? बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर। फिर है DA-W। कौन सा है? DA-W। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को बोलते हैं हिंदी में DA-W को। जलवायु यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। बरसात की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर बरसात यहाँ पर होती है। विस्तार है इसका अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डेग, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, पाली, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौड, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, नागौर, बूंदी और जोधपुर किसमें आते हैं? ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं, यानी DA-W में आते हैं। थार्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? DA-W सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश इसके अनुसार, थार्नवेट के अनुसार। प्रतिनिधि जिला है इसका अजमेर और यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। कैसी है? अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। फिर है CA-W। कौन सी है? CA-W शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश है। ये कौन सा है? शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश। शुष्क और आर्द्र उपाद्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। का विस्तार कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ का कोटा के पास वाला भाग, बांसवाड़ा और माउंट आबू स्थान ये शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। प्रतिनिधि जिला है इसका डूंगरपुर। प्रतिनिधि जिला कौन सा? डूंगरपुर। और वनस्पति यहाँ पर सवाना एवं पतझड़ वनस्पति, सवाना एवं पतझड़ प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अब राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण देखते हैं सर। तो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 4 ऋतुओं के आधार पर किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। हमें पता है ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है मार्च से जून होता है। इस दौरान लू, आंधी और बबूले आते हैं सर। लू चलती है, आंधी चलती है और बबूले आता है। वर्षा ऋतु का समय होता है जून से सितंबर और मानसून का समय होता है ये, ठीक है। फिर शरद ऋतु होती है सर अक्टूबर से नवंबर और मानसून निवर्तन या प्रत्यावर्तन का समय होता है, मानसून के लौटने का काम इसमें होता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी होती है। इस दौरान मावठ होती है और शीतलहर चलती है ना। ये मेजर घटनाएं हैं, आपको इसे ध्यान रखनी है इसको। देखो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु हमें पता है सब लगभग कब से चलती है? मार्च से जून तक चलती है, ठीक है। इसमें लू चलती है। लू क्या होती है? ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म और शुष्क जो हवाएं होती हैं उनको लू कहा जाता है, ठीक है। कारण क्या होता है? हवाओं का अभिवहनीय प्रवाह। हवाओं का अभिवहनीय प्रवाह के कारण क्या होती है? लू चलती है। और इनका प्रभाव कैसा होता है? क्षैतिज प्रवाह होता है, यानी ये जमीन से नजदीक होकर चलती है। इसी कारण से जमीन का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, खासकर की बाड़मेर, खासकर की बाड़मेर। फिर बात करें आंधी की। तो ये आंधी है ना, ये ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं। क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी लेकिन आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? आंधी कहा जाता है। ये हवाओं का संवहनीय प्रवाह होता है। ये जमीन से टच तो नहीं, जमीन से ऊपर की ओर चलती है। ये चलती है ऊपर की ओर चलती है ना। तो है नहीं, इनका प्रवाह कैसा होता है? संवहनीय प्रवाह होता है। कैसा होता है? संवहनीय प्रवाह होता है। इसमें आर्द्रता होती है, इसलिए ये तापमान को क्या कर देती है? कम कर देती है। तापमान को क्या कर देती है? कम कर देती है। इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा? गंगानगर। 27 दिन गंगानगर में आंधी चलती है। प्रभावित है इससे उत्तरी राजस्थान, ठीक है। चलो आगे। एक है बबुल्या। बबुल्या, बबुल्य क्या होते हैं सब? ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी एवं चक्रवाती हवाओं को बबुल्या कहते हैं। कैसी? धूल से भरी हुई चक्रवाती हवाओं को क्या बोलते हैं? बबुल्या बोलते हैं। केंद्र, कारण क्या है कि इसका जो केंद्र होता है उसमें निम्न वायुदाब होता है और परिधि में उच्च वायुदाब होता है।
केंद्र में तो क्या होगा, निम्न वायुदाब, और परिधि इन चारों ओर क्या होगा, उच्च वायुदाब होता है। इस कारण से क्या होता है, बबुल्य आता है, चक्रवात बनते हैं, भंवर बनता है। प्रभावित क्षेत्र इसका सर्वाधिक बीकानेर है। कौन सा है, बीकानेर है। कौन सा है भाई साहब, बीकानेर है ना। राजस्थान का सबसे गर्म महीना है जून। कौन सा है, जून। राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चुरू और स्थान है फलोदी। कौन सा है, फलोदी। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा जिला सिरोही है और स्थान कौन सा है, माउंट आबू। ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा जिला सिरोही और स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, जैसलमेर में। और वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है कहाँ पर, चूरू में। कहाँ पर मिलता है, चूरू में। ये राजस्थान में चलने वाली पवने हैं, ठीक है। राजस्थान के उत्तर से जो पवने चलती है वो है धराव। कौन सी है, धराव। उत्तर में कौन चलती है, धराव चलती है। कौन चलती है, धराव चलती है। उत्तर पूर्व में चलती है संजेरी। उत्तर पूर्व में कौन चलती है, संजेरी। उत्तर पूर्व में संजेरी चलती है। पूर्व से जो चलती है उनको बोलते हैं पुरवैया। क्या बोलते हैं, पुरवैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पुरवैया बोलते हैं। दक्षिण पूर्व से जो चलती है उनको बोलते हैं चील। क्या बोलते हैं, चील। दक्षिण में जो चलती है उनको बोलते हैं लंकाऊ। क्या बोलते हैं, लंकाऊ। और दक्षिण पश्चिम से जो चलती है उनको बोलते हैं समंदरी, समुद्री। क्या बोलते हैं, समुद्री। पश्चिम की बोलते हैं पिछवैया। पश्चिम की हवाओं को क्या बोलते हैं, पिछवैया। और उत्तर पश्चिम में चलती है सूर्या। कौन सी चलती है, सूर्या। ये पवने हैं जो चलती है, ठीक है। वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा का समय होता है साहब मध्य जून से सितंबर। मध्य जून से सितंबर होते हैं। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या करती है, दो शाखाएं प्रवेश करती है। राजस्थान में मानसून की अरब सागर शाखा सर्वप्रथम प्रवेश करती है तथा सर्वाधिक वर्षा कौन करता है, बंगाल की खाड़ी। यानी अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में क्या होती है, बरसात होती है। राजस्थान के मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। किसके मानसून को, राजस्थान के मानसून को। यहाँ मानसून देरी से आता है और जल्दी लौटता है। राजस्थान में मानसून देरी से आता है और जल्दी से लौटता है। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा की मौसम शब्द से बना है, जिसका जनक कौन है, अल मसूदी। कौन है, अल मसूदी। हालांकि ये दिया किसने था, हिप्पोलस ने। मानसून की शाखाओं की बात करें तो ये कुछ शाखाएं हैं। जैसे अरब सागर की बात करें तो अरब सागर की पश्चिमी घाट शाखा है, ये हिमाचल शाखा है जिसको सौराष्ट्र शाखा भी बोलते हैं। वैसे बंगाली खाड़ी शाखा है, इसकी भी उपशाखा है, जैसे छोटा नागपुर शाखा है, शिवालिक है। ये क्या है, इनकी शाखाएं हैं, ठीक है। इनसे राजस्थान में वर्षा होती है। अरब सागर शाखा की बात करें तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश बांसवाड़ा जिले में 15 जून को होता है। कब होता है, 15 जून को होता है। राजस्थान में अरब सागर की हिमाचल जिसको सौराष्ट्र शाखा सर्वप्रथम क्या करती है, प्रवेश। राजस्थान में अरब सागर की जो हिमाचल शाखा है वो क्या करती है, सर्वप्रथम प्रवेश करती है, लेकिन बरसात नहीं करती है बहुत। मानसून की अरब सागरीय शाखा से सर्वाधिक वर्षा सिरोही में होती है। अगर राजस्थान में अरब सागर शाखा, पहली बात तो राजस्थान में कम वर्षा करती है, लेकिन अगर वर्षा करती भी है तो उनमें सबसे ज्यादा कहाँ पर करती है, सिरोही में। क्योंकि सिरोही में क्या आते हैं, पर्वत आते हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में भी क्या करती है, ये बरसात करती है। इसकी क्या है, कई सारी उपशाखाएं हैं। कौन कौन सी है, अरब सागर की पश्चिमी घाट शाखा है। ये शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर वहां पर भारी वर्षा करती है। किससे टकराती है, पश्चिमी ढाल से, जो हमें पता नहीं केरल के आसपास, पता नहीं क्या मतलब, अपने को मतलब नहीं है उससे, केरल में है ये तो, है ना। 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात वहां पर करती है। एक है छोटा नागपुर शाखा, ठीक है। ये शाखा नर्मदा व ताप्ती नदी घाटियों में से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से, नर्मदा व ताप्ती नदी घाटियों से भारत में प्रवेश करती है और गंगा के मैदानी क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। फिर सौराष्ट्र शाखा, ये कच्छ सौराष्ट्र से भारत में प्रवेश कर अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलती है, जिससे राजस्थान में इस शाखा से बहुत कम बरसात होती है। इससे सौराष्ट्र शाखा से राजस्थान में क्या होती है, बरसात कम होती है। यह पंजाब हरियाणा में बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलकर हिमाचल प्रदेश में
भारी बरसात करती है। कौन सी शाखा? सौराष्ट्र शाखा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिमाचल शाखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाचल शाखा भी इसको बोलते हैं। फिर अब बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की उत्तरी मैदान शाखा सर्वाधिक बरसात करती है। बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में 90% बरसात होती है। कितनी होती है? 90% बरसात किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से। हालांकि प्रवेश कौन सा करता है? अरब सागर शाखा करता है। ठीक है। इस दौरान यहाँ पर चलती है पूर्वाई। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाएं जिनसे राजस्थान में अधिकांश वर्षा अरावली के पूर्वी भाग में होती है, उनको क्या बोलते हैं? पूर्वाई। क्या बोलते हैं? पूर्वाई बोलते हैं। ठीक है। राजस्थान में पूर्वाई हाड़ौती का पठार और झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। किससे करती है? हाड़ौती के पठार और झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का कारण इसका अरावली पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना है। अगर बंगाली खाड़ी से पश्चिम राजस्थान में बरसात नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में है। किसके? अरावली के। क्या है? अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में, यानी पीछे वाले भाग में, यानी उधर जो मानसूनी पवनी होती है वो जा ही नहीं पाती है। शाखाएं इसकी कौन कौन सी है? पूर्वी हिमालय शाखा है। ठीक है। शिवालिक या उत्तरी विशाल मैदान शाखा है। ठीक है। मानसून का प्रभाव क्या है? देखो सब प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव है कहां पर? बांसवाड़ा में और झालावाड़ में। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर बरसात करती है। स्थान की बात करें तो माउंट आबू में है। न्यूनतम प्रभाव जैसलमेर और बीकानेर जिलों में है। 10 सेंटीमीटर बरसात होती है। स्थान सम है जहां पर 0 सेंटीमीटर बरसात होती है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है कितनी? 57.5 सेंटीमीटर, यानी 575 मिलीमीटर। 575 मिलीमीटर। सम वर्षा रेखा किसे कहते हैं? मानचित्र में एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको सम वर्षा रेखा कहते हैं। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में क्या जानते हैं आप? तो ये रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। किसको बांटती है? मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। कौन सी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। फिर बात करें 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की। किसकी बात करें? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की। यह राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। किसमें बांटती है? दो बराबर भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये अरावली पर स्थित है, जो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। इस पर अरावली पर स्थित है जो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और 40 सेंटीमीटर राजस्थान को बराबर भागों में बांटती है और 25 सेंटीमीटर ये मरुस्थल को दो बराबर भागों में बांटती है। शरद ऋतु की बात करें, शरद ऋतु ये मानसून निवर्तन या प्रत्यावर्तन यानी वापस लौटने का समय होता है। मानसून के वापस लौटने की घटना मानसून निवर्तन या प्रत्यावर्तन कहलाती है। राजस्थान में मानसून निवर्तन की तिथि 27 सितंबर है। समय इसका अक्टूबर नवंबर होता है, यानी आसोज आश्विन का टाइम। कार्तिक और अक्टूबर हीट यहाँ चलती है। क्या मतलब कार्तिक हीट से मतलब क्या है कि जब मानसून निवर्तन होता है अचानक क्या होता है, वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है वो कम हो जाती है ना, इस कारण से तापमान बढ़ता है, जिसको बोलते हैं कार्तिक हीट। क्या बोलते हैं? कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट। अक्टूबर क्यार क्या होती है? मानसून निवर्तन के समय राज्य में उमस भरी गर्मी को क्या बोलेंगे? अक्टूबर क्यार बोलेंगे। कारण क्या है इसका? वायुमंडलीय आर्द्रता का कम होना और भूमि की आर्द्रता का बढ़ना। ठीक है, इस कारण से उमस होती है। शीत ऋतु की बात करें तो ये मध्य नवंबर से मध्य मार्च होती है। राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है। सबसे ठंडा जिला होता है हमारा चुरू, और स्थान कौन सा होता है? माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का बरखो यांसक भी कहते हैं और शिमला भी कहते हैं। मावठ होती है इस दौरान में शीत ऋतु में। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ द्वारा आती है। वर्षा जो कहां से आती है? भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ से के द्वारा आती है। मावठ से प्रभावित क्षेत्र होता है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, यानी इन जिलों में क्या होती है? मावठ होती है। सर्दियों में बरसात होती है। शीतलहर चलती है इस दौरान। शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली हवाओं को शीतलहर कहते हैं। दिशा इनकी क्या होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम होती है। प्रभावित क्षेत्र कौन से होते हैं इनसे? चुरू, सीकर और बीकानेर। चुरू, सीकर और बीकानेर यह है। इसी के साथ जलवायु की हमारी ये क्लास, फैक्टफुल क्लास क्या होती है, पूरी होती है। आगे फिर हम मिलेंगे
दूसरी क्लास के साथ, जिसमें हम एक और कोई दूसरा प्यारा टॉपिक लेकर आएंगे। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।